नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 और इसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ये हमारे पास फिगर गिवन है और हमने यहाँ पे शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो एंड सेकंड ए बी सी डी इज ए रोहम्बस। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है दिस इज द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम वी नो दैट अपोजिट साइड जो है एक तो पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे, और ये जो है बी सी इज इक्वल टू एरिया और बी सी इज पैरेलल टू दिस। और यहाँ पे जो है ए सी डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मीन्स अगर हम यहाँ पे एंगल 1 रखते हैं ये है एंगल 2, सो इट मीन्स दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो गिवन और टप्रो यहाँ पे ऑलरेडी है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन लिखते हैं। और सोल्यूशन में हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हियर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने यहाँ पे लिखा हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इट मीन्स दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये है एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4, सो इट मीन्स दैट एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3 वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने यहाँ पे लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस हमारे पास जो गिवन है ए सी इज द बाइसेक्टर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो इट मीन्स दैट एंगल 1 जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ए सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम यहाँ पे देयरफॉर इट मीन, बट यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इट मीन्स दैट एंगल 4 इक्वल एंगल 3 आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चारों एंगल्स इक्वल होंगे, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 विच इज इक्वल एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। सो इफ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इट मीन्स दैट एंगल 4 जो है एंगल 4 इज इक्वल एंगल 3। So angle 4 equal angle 3, it means that AC also bisects angle C. ये हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है, AC bisects angle C also. Now अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 जो है एंगल 1 is equal angle 3, so angle 1 is equal angle 3, so it means that opposite sides equal होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे here हमारे पास जो है एंगल 1 इज इक्वल एंगल 3, जब हमारे पास एंगल 1 इक्वल एंगल 3, सो इट मीन्स दैट ये ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू सी डी। सो रीजन ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमने यहाँ पे लिखा है साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आल्सो एंगल 2 इक्वल एंगल 4, सो इट मीन्स दैट ए बी आएगा बी सी के इक्वल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सो इट मीन्स दैट ये हमारे पास जो है ए बी सी डी इज ए रोहम्बस, क्योंकि रोहम्बस में ऑल साइड जो है वो इक्वल होते हैं। ये हमने इसको प्रूव किया है ए बी सी डी इज ऑल्सो ए रोहम्बस, सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।